हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पेरीमीटर एंड एरिया, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कनिका wants to paste a red ribbon around a painting that she made during the holidays। तो कनिका ने एक हॉलीडेज में जो पेंटिंग बनाई है उसके अराउंड वो रेड रिबन लगाना चाहती है। लेंथ ऑफ पेंटिंग कितनी है? 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू थिंक? आपको बताना है कि आपको क्या लगता है पेंटिंग की शेप क्या होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, और रिबन की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी उसकी पेंटिंग की बाउंड्री पे पेस्ट करने। तो पेरीमीटर पढ़ते हैं पहले। सपोज यू वांट टू पुट लाइट्स अराउंड योर रूफ फॉर दिवाली। अगर आपको दिवाली के लिए अपनी रूफ पे लाइट्स लगानी है, टू फाइंड आउट हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड, तो ये फाइंड आउट करना होगा कि कितनी वायर रिक्वायर है। वी कैन टेक अ लॉन्ग रोप, हमने एक लॉन्ग रोप ले ली एंड टाई अ नॉट एट वन एंड, एक एंड पे नॉट टाई करते। देन वॉक अराउंड द रूफ अलोंग इट्स बाउंड्री, फिर रूफ पे वॉक करना है उसकी बाउंड्री के अलोंग एंड टाई अ नॉट इन द रोप एट एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर पे नॉट टाई करनी है। टिल वी रीच द कॉर्नर फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, तो जहां तक हम जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते जहां से हमने स्टार्ट किया था। टाई द लास्ट नॉट इन दैट कॉर्नर। अब रोप विल लुक सिमिलर टू द पिक्चर एज शोन बिलो, तो रोप इस तरीके से लगेगी जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में गिवन है। वी कैन नाउ मेजर द रोप, अब हम रोप को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट नॉट टू द लास्ट नॉट और उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रोप हमें क्या पता चल जाएगा कि कितनी लाइट वायर की लेंथ हमें रिक्वायर्ड है। लेंथ ऑफ रोप यूज टू मेजर द बाउंड्री अराउंड द रूफ, ये क्या है? पेरीमीटर है। वी कैन ऑल्सो यूज अ रूलर, हम रूलर या मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री या पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। डू नॉट कंफ्यूज पेरीमीटर विद पैरामीटर, दोनों वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग। पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर क्या होता है? टोटल लेंथ होती है उसकी बाउंड्री की। या हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर मतलब है सम ऑफ लेंथ की, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सबका सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर मिलेगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप्स, इन शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे स्क्वायर ABCD, इसका पेरीमीटर क्या होगा? सारी साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सब कितने यूनिट्स के इक्वल है? 4 यूनिट्स, क्योंकि एक स्क्वायर यहाँ पे स्मॉल वाला स्क्वायर 1 यूनिट है, तो 2 3 4, तो सारी कितने साइड कितनी लेंथ की हो गई? 4 यूनिट्स की। तो सबको 4 ऐड किया ऐसे तो 16 यूनिट्स। ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल PQRS के लिए देखा हमने, तो ये कितना आ रहा है? सबका सम कर दिया 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 22 यूनिट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर, हमें क्या करना है? इन फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इन सबको हम सिंपली ऐड कर देंगे, सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करते जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15 एंड 15 प्लस 2 इज 17। तो कितना आ गया इसका पेरीमीटर? 17 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ यहाँ पे गिवन है। तो क्या करना है? हमें सिंपली सारी साइड्स को ऐड कर देना है। 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14, तो ये कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे? सारी साइड्स को आपको ऐड कर देना है। अब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है। तो स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए अगर 5 सेंटीमीटर साइड है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर के इक्वल। इस तरीके से हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब अगर रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है, इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो इस अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं हम? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इनके पेरीमीटर्स फाइंड आउट करते हैं। नेहा मेड अ बिल्डिंग विद 3 रेक्टेंगल्स, नेहा ने 3 रेक्टेंगल्स की हेल्प से एक बिल्डिंग बनाई है। द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 22 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल पेरीमीटर बताना है बिल्डिंग का। एरिया देखते हैं। एरिया क्या है? वो सरफेस या रीजन है एनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज्ड बाउंड्री। कोई प्लेन फिगर की जो बाउंड्री है, क्लोज्ड बाउंड्री है, उसके अंदर जितना सरफेस आ रहा है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो अगर हम इन फिगर्स को देखें, शेडेड पार्ट जो है फिगर का वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इन फिगर्स का। तो एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स में मेजर होता है, यानी कि यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या कोई और स्क्वायर यूनिट। तो हमने अगर यहाँ पे एक फिगर ले ली ABCD, ये 4 इक्वल स्क्वायर से बना है इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर यूनिट है। तो इस फिगर का एरिया कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे।
1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। नाउ लेट अस कंसिडर, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ टेबल यूजिंग बुक्स। हम ऐसा कर सकते हैं बाय कीपिंग अ बुक ऑन द टेबल टॉप पे बुक रखा और उसको ट्रेस करते जाएंगे, उसके आउटलाइन को करते जाएंगे चौक से। कवर द एंटायर टॉप सरफेस, पूरा टॉप सरफेस कवर कर लेंगे ऑफ द टेबल विद बुक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड साइज, और फिर आउटलाइन ट्रेस करते जाएंगे। अब सारे बॉक्सेस काउंट करेंगे जितने आपने ड्रॉ किए हैं टेबल टॉप पे, तो हमें क्या दिख रहा है, 18 बुक्स आ रही है। ईच बुक हैज एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट, तो कितना एरिया आ गया, 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड 1 स्क्वायर मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे 1 स्क्वायर किलोमीटर को ऐसे लिख सकते हैं। अब एरिया फाइंड करना है यूजिंग साइड लेंथ्स। तो ये फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ एंड ब्रेथ को। स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ वन साइड बाय इटसेल्फ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ किया। लेंथ है 5 और ब्रेथ है 3, आ गया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमने साइड इंटू साइड किया, 3 इंटू 3 दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर्स काउंट करके एरिया फाइंड करना देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी प्लेन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट वी कीप द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्वायर ग्रिड। हम उस ऑब्जेक्ट को स्क्वायर ग्रिड पे रखते हैं, उसके आउटलाइन ट्रेस करते हैं इन विच द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, जिसमें हर साइड जो होती है स्क्वायर की वो 1 सेंटीमीटर की होती है। देन वी फाइंड द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरिया कवर्ड बाय एन इरेजर हमें देख रहा है, तो हमें क्या पता है, एक स्क्वायर ग्रिड का कितना एरिया है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि 8 कंप्लीट स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। एरिया ऑफ इरेजर कितना हो गया, 8 इंटू 1 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ इरेजर आ गया। अब हम कुछ और फिगर्स का देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस फिगर PQRS का निकालना है। टोटल यहाँ पे कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। एक स्क्वायर का 1 स्क्वायर यूनिट है, तो 25 का कितना होगा, 25 स्क्वायर यूनिट। अब ये तो रेगुलर फिगर्स थी, अगर इरेगुलर प्लेन फिगर्स होंगी, इरेगुलर मतलब जिनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, तो हम उनका अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट करते हैं। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उनकी आउटलाइन ट्रेस करते हैं स्क्वायर शीट पेपर पे, और जहाँ पे हर स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होता है। इफ द शेप कवर्स हाफ ऑफ अ स्क्वायर, अगर शेप हाफ स्क्वायर को कवर कर रही है तो हम उसको हाफ लेते हैं। अगर हाफ से ज्यादा कर रही है तो उसको 1 लेते हैं। हाफ से कम कर रही है तो हम उस स्क्वायर को छोड़ देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम काउंट करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। इस फिगर का हमें एरिया अप्रॉक्सीमेट बताना है। कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, यहाँ पे 11, हाफ स्क्वायर 0 है, और जो स्क्वायर हाफ से ज्यादा है वो 4 है, जो हाफ से कम है वो कितने, 12 है। इनको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट करेंगे, 11 इंटू 1 देन 0 इंटू हाफ एंड 4 इंटू 1, ये कितना आ गया हमारे पास, 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरिया आ गया। अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ईच फिगर फाइंड आउट करना है स्क्वायर्स को काउंट करके। तो अगर हम यहाँ पे देखें, स्क्वायर्स काउंट करेंगे जो शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका एरिया कितना आ गया, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे इसका काउंट करके बताएंगे। फिर आपको इस फिगर का अप्रॉक्सीमेट एरिया बताना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करेंगे। कंप्लीट अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो हमारे पास 30 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। इसी तरीके से आप वो स्क्वायर्स देखेंगे जो मोर देन हाफ हैं, फिर क्या करेंगे, जो हाफ है वो देखेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, और जो हाफ से भी कम है उसको आप निग्लेक्ट कर देंगे, और फिर अप्रॉक्सीमेट एरिया बताएंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन फिगर का आपको अप्रॉक्सीमेट एरिया बताना है, तो इसी तरीके से आप इनको करेंगे। टाइम टू रिकलेक्ट। टोटल डिस्टेंस अराउंड एनी शेप, किसी भी शेप के अराउंड जो टोटल डिस्टेंस है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। हम बोल सकते हैं पेरीमीटर क्या है, किसी शेप की बाउंड्री है या उसकी लेंथ है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है अगर स्क्वायर का, तो हम उसकी साइड लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऐड द मेजर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को मेजर को ऐड करते हैं और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जो अमाउंट ऑफ सरफेस, जितना सरफेस कवर हो रहा है एक प्लेन शेप से पेरीमीटर के अंदर, उसको एरिया बोलते हैं। एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं और एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होता है। वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ शेप बाय डैश इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हम किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या करके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो। देन आपको क्या करना है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है और एरिया को किस में मेजर करते हैं वो बताना है। फिर आपको इन शेप्स का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस